हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता होगा कि मैं 2 मिनट की वीडियो में आपके जो कंप्लीट जो मुख्य रूप से आपके हैं सीट्रस वर्ग के जितने भी इंसेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने वाला हूं आज, जो मैनली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब 2 मिनट की वीडियो के अंदर आपके पूरे सीट्रस वर्ग के जो इंसेक्ट है उनका पोस्टमार्टम होने वाला है। मतलब आप इस वीडियो को स्किप ना करें, देखना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट्रस साइला के बारे में। सीट्रस साइला डाइफोर्निया सीट्री इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है, और इसमें वेक्टर का काम करता है। ये क्या काम करता है? वेक्टर का काम। ग्रीनिंग रोगवाग, यानी कि जो सीट्रस वर्ग में जो ग्रीनिंग रोग होता है उसका जो रोगवाग उसको फैलाने का काम कौन सा इंसेक्ट करता है सीट्रस वर्ग में? सीट्रस साइला। सीट्रस साइला वेक्टर के रूप में काम करता है, सीट्रस साइला वाहक के रूप में काम करता है। कौन सी बीमारी को फैलाने के लिए? ग्रीनिंग रोग वाहक। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था और एएफओ में भी पूछा गया था। उसके बाद में लीफ माइनर कैंकर रोग को, यानी कि लीफ माइनर वेक्टर का रूप में काम करता है। कौन से रोग को फैलाता है? यानी कि ये लीफ माइनर मतलब लीफ के रस को चूसने का काम करता है। नींबू वर्गीय जो लीफ होती है उसको रस को चूसने का काम करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और ये कैंकर रोग का रोग वाहक है। सीट्रस कैंकर आपको पता है ज़ैंथोमोनास सीट्राइक जो कवक की वजह से होता है। सीट्रस कैंकर यानी कि सीट्रस कैंकर जो है, सीट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोमोनास सीट्राई बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। और इस रोग को फैलाने का काम कौन करता है? मतलब वेक्टर का काम कौन करता है? लीफ माइनर। तो दूसरा इंसेक्ट हमने क्या पढ़ा? लीफ माइनर। तीसरा है इंपोर्टेंट इंसेक्ट सीट्रस एफिड, जिसको मोएला कहते हैं। मोएला मतलब हम बात करें जो ब्लैक कलर का होता है, माहू कीट जिसको बोलते हैं। ये ट्रिस्टेंजा रोग वाहक है, यानी कि ट्रिस्टेंजा रोग को फैलाने वाला जो इंसेक्ट है वो कौन सा है? सीट्रस एफिड है। कौन सा है? जो किसको फैलाता है? कौन से रोगों को फैलाता है? अभी रोगों के बारे में भी मैं अगली नेक्स्ट बाइट में बताऊंगा आपको कौन से रोगों को फैलाता है। सीट्रस को, यानी कि ट्रिस्टेंजा रोगों को फैलाने का काम कौन सा इंसेक्ट करता है? सीट्रस एफिड। एक होती है पेपिलियोडेमुलियस इसका साइंटिफिक नाम है, जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही है। लेमन बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई, मेतू मेरी बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई है। नींबू की तितली है, जिसके बारे में आपको पता ही है। नींबू की तितली जो है जो मुख्य रूप से जो चिड़िया की बीट होती है, बिस्टा होती है, उसके आकार की होती है। और ये अगस्त से सितंबर महीने में सबसे ज्यादा क्या करती है? अटैक करती है, आक्रमण करती है। और धीरे धीरे इसकी जो है ना, आपने चिड़िया की जो बीट होती है, बीट उस बीट के आकार की होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और इसकी जो लार्वा अवस्था होती है वो बीट चिड़िया के आकार की जो विष्टा होती है उसके आकार की होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और ये अगस्त से सितंबर महीने में सबसे ज्यादा क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मैंने आज की इस क्लास में क्या बताया आपको? मतलब 2 मिनट की क्लास में मैंने आपको बताया क्या? आपको बताया मैंने सीट्रस वर्ग यानी नींबू वर्गीय के जो इंपोर्टेंट इंसेक्ट हैं, और वो जो इंसेक्ट जो रोग को फैलाने का काम करते हैं, यानी कि वाहक के रूप में काम में आते हैं। सीट्रस साइला बता दिया मैंने, लीफ माइनर बता दिया मैंने, नींबू बटरफ्लाई बता दी मैंने, लेमन बटरफ्लाई, और सीट्रस एफिड के बारे में मैंने बताया। एक इसमें और लगता है फ्रूट सकिंग मोथ, यानी कि फ्रूट सकिंग मोथ जो है वेक्टर का काम तो नहीं करता है, लेकिन फूलों और पत्तियों के रस चूसने का काम करता है। तो ये चारों पांचों मैंने आपको नींबू वर्गीय जो है उनके इंसेक्ट पेस्ट बताया है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद कीजिए ये चारों पांचों जो मैंने आपको इंसेक्ट बताए, पेस्ट बताए, वो ताकि आपको मुख्य रूप से देखे जाए। उसके बाद में मैं अगले हर जितने भी फ्रूट्स हैं उनके इंसेक्ट की बाइट लेके आऊंगा, फिर डिजीज की बाइट लेके आऊंगा 1-1, 2-2 मिनट की। उसके बाद में मुख्य रूप से जो है इनके जो कार्य की विकार हैं उनकी बाइट लेके आऊंगा, यानी कि 1-1, 2-2 मिनट की बाइट लेके आऊंगा, ताकि उसको अच्छे से देख सको और याद कर सको और आपके क्वेश्चन जो हो सके निश्चित रूप से सही हो सके। धन्यवाद।